राजेश सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं और मैं इससे जुड़े हुए आज सवाल ही लूंगा केवल। ज्ञानेंद्र कुमार सिन्हा का पूरी की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ही चीन के एजेंट है, इन सबको खत्म करना चाहिए। ज्ञानेंद्र कुमार सिन्हा कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दस्तावेज, ये किताब, ये दस्तावेज 62 की 64 तक तो है ही, ये आपको वो सारे सबूत देगी कि भारत की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज एजेंट है। ज्ञानेंद्र कुमार सिन्हा ठीक कह रहे हैं। गणेश कुमार सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद फिर सुपर चैट के लिए आपका। धनंजय ओझा जी कह रहे हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वन फैमिली कंट्रोल, पॉलिटिकल पार्टीज बिगेस्ट थ्रेट ऑफ डेमोक्रेसी। इनकी बात से मैं सहमत हूँ। वो लालू हो, वो मुलायम हो, वो राहुल और गांधी पूरा परिवार हो, वो जो भी हो, वो सब इस डेमोक्रेसी को कुचलते रहे। पार्टी पार्टी, परिवार पार्टी बन गई है, डेमोक्रेसी का वहां कोई स्थान नहीं है। जगदीप बैन जी कह रही हैं कि भारत के वीर सपूतों ने बिना हथियार के ही चीनियों को तोड़ मरोड़ के रख दिया। बिल्कुल, हमें अपने जवानों पर गर्व है। अब इसमें हरिओम शर्मा जी भगवत गीता पे कुछ कह रहे हैं। राधे कृष्ण और भगवत गीता पर अपनी राय रखे। हरिओम शर्मा जी, मेरा मेहनत बेकार क्यों हो जाया जा रहा है? जब भगवत गीता पे बोलता हूं तब आप कहेंगे रामायण पे बोलो, रामायण पे बोलूंगा तो देखिए, मुझे इस बात से कोफ्त होती है। बहुत मेहनत किया जाता है। आप नहीं जानते हैं कि कई कई बार दोपहर तक आता हूँ, एक खाना का एक निवाला भी नहीं खाया होता हूँ। बहुत मेहनत किया जाता है सारे रिसर्च में, दस्तावेज लाने में। पर आप समझने, और ये किस लिए किया जाता है? ताकि एक एक जनता में जागृति जाए। अभी आपको कृष्ण और भगवत गीता चाहिए। जब भगवत गीता कहूंगा तो मुश्किल से 32 लोग आते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आध्यात्मिक आप कहेंगे कि हम आई तो आध्यात्मिक की बात है, पर वहां 32 लोग आते हैं। तो हम इस मुद्दे को क्यों नहीं समझना चाहते? और ये हम समझेंगे तो तभी तो दूसरों को समझा पाएंगे। ये मेरी पीड़ा है इस बात की, कि हम नैरेशन वार में इसलिए हारते हैं क्योंकि हमारी चेतना स्थिर ही नहीं है। हम कह, अभी बात ए हो रही है, बात बी जा रही है, सी जा रही है, पर मजा लेना है वीडियो का। ये वीडियो का प्रोग्राम नहीं है। नितिन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सर नमस्कार। विजिट एरिजोना, अच्छा एरिजोना से वो यहाँ इसको देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद नितिन जी सुपर चैट के लिए। अब देखिए, काफी पूरे डाइवर्ट जो है भगवत गीता पे कुछ लोग। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? बंद कर दिया जाए सारे प्रोग्राम को? ये इसको बोलते हैं, इसको अध्यात्म ने, गीता ने भी कहा, अर्जुन को कहा, पलायन वृत्ति। सामने युद्ध है और बात कर रहे हैं हम कि ये तो हमारे ताऊ मर जाएंगे, हमारे दादा मर जाएंगे। ये पलायन वृत्ति है। जो यहाँ कुछ लोग पलायन वृत्ति के शिकार हैं, उसी सनातन पलायन वृत्ति के शिकार हैं। इनको जगाने के लिए कृष्ण मर गए। ये क्या गीता पे बात करेंगे? कृष्ण ने जो कहा वो इनके जीवन में ही, चेतना जागृत होने की बात कही कृष्ण ने। शब्द पढ़ लेने से अगर गीता उतर जाता तो कितनी मानव सभ्यता तर गई होती। भगवान कृष्ण ही नहीं सुधार पाए, हम क्या सुधारे, आप क्या सुधारे? ये आप देख लीजिए कि कितना गंभीर मुद्दा है, लेकिन वहां डाइवर्जन देख रहा हूं, मतलब ही नहीं। नागेश राव जी पूछ रहे हैं, ओपन सीक्रेट का लेखक कौन है? ये फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी के हैं, मलय कृष्णधर। ये पुस्तक भी आपको कपोत पे शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। मलय कृष्णधर, इस पुस्तक को कहा जाता है, जब छप रही थी तो मतलब सिक्योरिटी बढ़ा कर लगाई गई थी कि नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। मलय कृष्णधर ने और जबरदस्त किताब है उसे अंग्रेजी में ही है, हिंदी में नहीं है। और करीब करीब 500 550 पेज की पुस्तक है, पढ़धांसो किताब है। चित्रगुप्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। सर 1998 से 2013 तक बहुत जमीन लिए गए हमारा, उसका कोई रिपोर्टिंग हुआ ही नहीं। जो वो कह रहे हैं वो उसका पूरा मेरी विशेषज्ञता नहीं है। अभी मैं आर्मी मैन पे भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन बात आप ठीक कर रहे हो। काफी काफी सारी, क्योंकि 13 में एके एंटनी जब कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो कीर्तन कर रहे थे, हम अपने क्रॉस बांट रहे थे। एके एंटनी संसद में कह रहे हैं कि चीन ने विकसित किया, हमने कुछ नहीं किया, ही दांत नहीं पोड़ रहे थे। तो आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि 13 तक ये पूरा लुटाते रहे। अक्साई चीन दे दिया उसको, वहां वो वन रोड वन बेल्ट बना रहा पीओके से। पीओके हमारा बना रहा है वो। क्या सरकार चलाई थी कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने?
भारत इनकी इनके इनके सोच में ही नहीं है। एक वेटिकन गाइडेड है, दूसरा चाइना गाइडेड है, क्रॉस टिड्डे वेटिकन गाइडेड है, लाल टिड्डे चाइना गाइडेड है, और हमारे जो हरे टिड्डे हैं वो हमारे हरे पड़ोस गाइडेड है। इनका केंद्र ही नहीं है भारत। इसलिए ये भारत को तोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं। 17 टुकड़ों में तोड़ने के इनका तो दस्तावेज मैंने पेश किया। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब प्रयास करें। मैं बहुत, आप जानते हो, बहुत मेहनत के साथ चीजें की जाती है। उसमें कई लोग जब डाइवर्जन करते हैं तो कृष्ण भी वक्त आ गए थे। कल रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती थी, जब उनके यहाँ विमर्श चलता था, और इसी तरह हमारे हिंदू आके बैठ के अनाप शनाप कोई कहीं की बात कर रहा है, कोई कहीं की, तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, भाई जरा उठ, जरा जा मंदिर घूम के आ, भाई उठ जा यहां से जा। ये कृष्ण से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक हिंदू समाज के चैतन्य विहीन स्थिति से पीड़ित रहे, और आज भी वही बात ए पर होती है, बात सी और डी पर लोग ले जाते हैं। असल में जिस समाज ने ध्यान दिए, जिस समाज ने योग दिया, जिस समाज ने अध्यात्म की पूरी धारा दी, उस समाज के लोगों का ही जड़ खोखला हुआ पड़ा है। दीपक हिंदू बहुत धन्यवाद। आर्म डीलर आर फंडेड इलेक्शन नाउ टू यूज द वेपन्स दे नीड वॉर। आर्म वेपन्स आपने अभी राफेल पे देखा ही था कि कैसे चुनाव से पहले, मतलब ताज्जुब है कि ऐसे किया, आधा पन्ना जो है ऐसे मोड़ दिया, आधा पन्ना ऐसे मोड़ दिया, और बीच का छाप के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने के लिए कूद पड़ा था इन राम और हिंदू अखबार। नीचता निकृष्टता की हद पार कर गई राफेल पे, आपको ध्यान हो। और जब फेक न्यूज पे बात किया सरकार ने कि इन पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ये सब होना चाहिए, तो सारे लंपट पंचपक्कार कूद पड़े सरकार पे कि सरकार लोकतंत्र का दलन कर रही है, हनन कर रही है। इनके नैरेशन को तोड़ने के लिए, लोहा को काटने के लिए हथौड़ा बनना पड़ेगा आपको, हथौड़ा बनना पड़ेगा, तब जाकर लोहा कटेगा। वो प्रहार इतना बार बार करना होगा कि वो लोहे का सरिया टूट जाए। ये स्थिति है इनकी। ये जंग खाए लोग हैं, इनको तोड़ने के लिए बड़े हैमर्स चाहिए। विवेक केडिया जी कह रहे हैं, सर अगर आज पप्पू की सरकार होती तो क्या होता, पूरा देश कोई चाइना। बिल्कुल, आप वो जो अभी कह रहे थे हमारे साथी चित्रगुप्त जी कि 93 से 2013 तक ये बेचते रहे, बेच ही दिया 13 के तो संसद में कहा तत्कालीन रक्षा मंत्री ने कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम रोग आ सकते हैं, लुंगी पहन के नाच सकते हैं, लुंगी डांस कर सकते हैं। ऐसा रक्षा मंत्री जो बेहोश हो जाता था। ऐसे लोग बने। भारत का पहला रक्षा मंत्री, आप पढ़िए इसमें, ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई होती थी उसको, सफेद पुड़िया का नशे में डूबा रहता था वो, उसको यौन बीमारी लग चुकी थी, हर मिनट लड़की चाहिए था, वो भारत का रक्षा मंत्री बना, नेहरू ने बनाया उसको। पढ़िए सारे दस्तावेज। ऐसे देश को बेचा गया है, और ये बात करते हैं। उस किताब को बैन लगा दिया उन्होंने, और उस किताब मेरे पास एक कॉपी थी, और वहां से मैंने इसको सामने रखने का प्रयास किया है। आप पढ़िए, बहुत गंभीरता से पढ़िए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है लड़ने। जितेंद्र जी धन्यवाद। हर्ष दीक्षित जी, मेरा स्वास्थ्य बहुत सही है, ऊपर ना कोई बीपी है ना वो है। मैंने रामकृष्ण जी की भी बात की और कृष्ण जी की भी बात की, उनको भी क्रोध आते थे जब बात मैं ए कह रहा हूं और बात डी की चर्चा चल रही है। तो कोई भी जिसको भी चेतना है उसको क्रोध आएगा ही, सोया हुआ मनुष्य तो हो नहीं मैं। बहुत धन्यवाद। नितिन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर माय फ्रेंड बाउट योर बुक, प्लीज स्प्रेड इट मोर। नितिन शर्मा जी, अपने दोस्त को आप मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद कहिएगा। और इसको हम अभी अभी तो ऑनलाइन ही जा रहा है, हम ऑफलाइन नेटवर्क भी देश में 1000 शहरों में, चुनिंदा शहरों में हम एक पूरा ज्ञान केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया पे चल रहे हैं, जहां शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र भी होंगे, और पढ़ने के लिए आप किताबों की मेंबरशिप भी आप रखेंगे और किताबें भी खरीदेंगे। वो एक सेंटर बनाने की हम योजना पे काम करेंगे। छोटा सा संसाधन है और प्रयास, भगवान ने सपने ऊंचे दिए हैं, वो प्रयास हम कर रहे हैं, हम और कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, मैं उसमें सिर्फ एक निमित्त हूं, तो हम इसको करेंगे। चित्रगुप्त जी बहुत बहुत धन्यवाद। आईबी मिनिस्ट्री जब तक सुधरेगा नहीं, सुधर नहीं जाएगा, तब तक 2.5 फ्रंट वार को 3 फ्रंट वार बन जाएगा। इनका बात बिल्कुल सही है।
सेना प्रमुख ने कहा, हमारे सीडीएस ने कहा 2.5 जो फ्रंट वॉर है, एक इधर लाल देश है, एक इधर हरा देश है, और देश में जो पंचमक्कार है, एक फ्रंट लाल, एक फ्रंट हरा, देश में पंचमक्कार, हाफ फ्रंट यानी 2.5 फ्रंट। हमारे सीडीएस ने कहा, वही चित्रगुप्त जी याद दिला रहे हैं। बीके दिलीप जी कह रहे हैं कानूनी कॉन्स्टिट्यूट की ऑनलाइन पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, आप इनको मंगवाइए। ऑनलाइन की कोई सुविधा पढ़ने की नहीं है। ऑनलाइन पूरी दुनिया में जो ई बुक्स है उसका मार्केट पूरी दुनिया में 15 से 20% है। लोग रखने के लिए यूज करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। मेरी जो इच्छा है, मेरा जो प्रयास है, वो पुस्तक आपको पढ़ाने की है। वो सिर्फ कंप्यूटर का शोभा बन के रहता है। पूरी दुनिया, अमेरिका में ही 65% 70% लोगों ने ई बुक्स को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए किंडल उतना सफल नहीं हो पाया। वो बार बार प्रयास कर रहा है अमेजन, क्योंकि पुस्तक तो हाथ में लेके ही पढ़ी जा सकती। आज तक रामायण और महाभारत पे ही बाहर से लेके भीतर तक सारे सीरियल्स बन रहे हैं, सारी कहानियां बनती है, वो हाथ में ही रख के पढ़ी गई थी। तब मॉडर्न अमेरिका भी नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि वो आपको 10 तरह से स्क्रीन है, उसके लाइट हैं, उसकी सुविधाजनक स्थिति नहीं है, वो 10 तरह से आप पे इम्पैक्ट डालता है। कागज आपके पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, कोई लेजर आपके आंख पे नहीं डालता। तो ये अमेरिका का सर्वे है, मैं अपनी तरफ से कुछ ज्ञान नहीं बांट रहा, अमेरिका का सर्वे बता रहा हूँ। क्योंकि अमेरिका मॉडर्न देश तो है, जहाँ टेक्नोलॉजिकल देश है पूरा, वहां भी। इसीलिए जब मेरा ब्लूम्स के साथ था, मैं उनके लिए लिख रहा था, तो वो भी ई बुक्स, बड़े बड़े भी पब्लिकेशन ई बुक्स नहीं लाते हैं बहुत ज्यादा। ई बुक्स सिर्फ रखने के लिए होता है, उसका इम्पैक्ट दूरगामी नहीं। चिंतन पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। आपके प्रश्न भी पूछते तो बहुत अच्छा लगता, पूछिए जरूर। मैं चाहता हूं कि इस चाइना वाले इश्यूज को आज पूरी तरह से इसके घाव बाहर निकाला जाए। आरजे सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सनातन धर्म में जो हत्या हो रही है शांति प्रिय लोगों के द्वारा, इस पर कड़े कानून क्यों नहीं बना रहे? कानून अभी ही बहुत स्ट्रांग है, बस ये है कि उसको लागू क्रियान्वयन उसका सही तरीके से हो। और दूसरा कि सरकार या पुलिस बाद में आती है, हमें अपनी रक्षा करनी होगी। वो कभी भी वो कानून तोड़ते हैं हमें मारने के लिए, हम कानून के पास जो दौड़ेंगे, कानून है उनको सजा देगी, परंतु कानून आने आने में टाइम लग जाता है। 100 नंबर फोन करो, पुलिस आने आने में समय ले लेती है। हमें तो सामर्थ्य बनना ही होगा, इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि हमें हमारे जीवन बचाने हैं ना। जीवन बचाएंगे तभी तो हम लड़ पाएंगे। तो जीवन बचाने के लिए कानून नहीं, सरदार पटेल ने जो कहा था कि जब डिवीजन हो रहा था और उनको बड़ी चिंता थी कि सिख तो लड़ लेंगे, जो कोमल बंगाली हैं वो कैसे लड़ेंगे, वो बात नहीं, हमें अपने में सामर्थ्यवान होना ही पड़ेगा। किशोर दहिया जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। महाराज सुहेल देव पे इतिहास सुना, आश्चर्य हुआ, आप कुछ प्रकाश डाले अपने पाठकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज सुहेल जी का तो जबरदस्त इतिहास है, और फिर कई अच्छी पुस्तकें भी है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और कभी मैं महाराज सुहेल देव जी पर भी कभी मैं चर्चा करूंगा कि वैसे लोग हैं, वैसे महापुरुष हैं जिनके कारण देश और राष्ट्र और धर्म बचा, परंतु मार्क्सवादी नेहरूवादी इतिहासकारों ने खुरच खुरच कर उन्हें हटा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके अंदर गर्व का बोध हो। वो चाहते हैं कि आप भी इतिहास के बियाबान में भटके कि हमारी कोई संस्कृति नहीं थी, हमारा कोई इतिहास नहीं था, और हम लावारिस थे। और इसीलिए आर्य द्रविड़ थ्योरी से लेकर और मुगल के स्तुतिगान और ब्रिटिश के स्तुतिगान तक ये करते रहे। विश्वेश्वर राव जी, आपका बहुत धन्यवाद ज्वाइंट बटन के जरिए मेंबरशिप लेने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति जी, आपका बहुत धन्यवाद। पहले आप सही बात है, बड़े शास्त्र चलाना सीखो, बाद में कानून के बारे में सोचना, ये बहुत जरूरी बात है। वो कह रही है, क्योंकि आप फोन करो ना, पुलिस आने में कितना टाइम लेती है, आप नहीं बच पाओगे तब तक। मंगोलपुरी में जो हुआ उस रिंकू शर्मा के साथ, पूरे मोहल्ले में एक हरा टिड्डा था, एक हरे टिड्डे का फैमिली था। सारे मुर्गी मानसिकता के हिंदू यदि उठ जाते तो रिंकू बच जाता, पर मुर्गी मानसिकता वाले छुपे रहे। उस मुर्गी मानसिकता को ध्वस्त कर, हमारे अंदर हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने शौर्य जगाए थे। हमारे जो तुर्क से लेकर ब्रिटिशर्स तक और उसके बाद नेहरू खानदान तक, गांधी, सब ने हमारे अंदर मुर्गी मानसिकता पैदा कर दी। नारायण दत्त उपाध्याय जी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि चीन बदनाम हुआ है, कोरोना फैलाने को लेकर बदनाम हुआ है,
और जो अनुमान किया जा रहा है, जो अनुमान ये है कि वर्ल्ड बैंक का और हमारे जो इन सब का पूरा अनुमान है कि भारत बहुत जल्दी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी अनुमान है कि भारत बहुत जल्दी चाइना की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा, और दुनिया में सिर्फ भारत के पास वो ताकत है जो चाइना की इकोनॉमी को पीछे छोड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा कोरोना संकट में यूरोप कराह रहा था, अमेरिका कराह रहा है। आज आज अमेरिका, आपको आज की न्यूज है कि अमेरिका में ब्रेड रोटी तक की कमी होने जा रही है। टैक्स की इतनी मार है, ट्रंप को गाली दे रहे थे, बाइडेन के आते ही हवा हवाई हो गए, और भारत की इकोनॉमी उभर रही है क्योंकि भारत की इकोनॉमी में उसी विधि का उपयोग किया प्राइम मिनिस्टर या इस सरकार ने जो सनातनी व्यवस्था थी कि आप स्वयं खड़े होइए और चार को खड़ा कीजिए। पूरा यूरोप अभी जूझ रहा है, चाइना जूझ रहा है। 1-1.5 साल पूरी दुनिया की इकोनॉमी गतिविधि बंद हो जाए तो आप सोचिए क्या हो। आज मैंने अभी कहीं पढ़ा है कि अमेरिका की हालत बहुत बुरी है। अभी अभी कहीं मैंने पढ़ा है, मैं देखता हूं। हाँ, यस, टेक्सास ब्लैकआउट 2020, सुपर पावर अमेरिका में 5 दिन से 5 लाख लोगों की बिजली गुल, पानी खत्म, भुखमरी की नौबत। भुखमरी की नौबत अमेरिका में, जिसका सर्टिफिकेट लेने के लिए हम सब पगलाए घूमते हैं। उसके बर्फीला तूफान उफान जो भी आ रहा है, टैक्स का बर्डन भी पड़ रहा है, इकोनॉमी खराब हुई है वहां, तो सबकी इकोनॉमी खराब हो रही है। पर थोड़ा सा एक उदाहरण से आप सोचोगे कि भारत ने पीपी किट जो चाइना ने सोचा था सप्लाई करेंगे पूरी दुनिया ने, भारत ने उसकी पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। हम बनाने लगे, हम उस समय इंपोर्टर थे, हम एक्सपोर्टर बन गए और हमने पूरी दुनिया को सप्लाई किया। अभी तक डेंगू, चिकनगुनिया बीमारी के लिए हम ऐसे ऐसे बैठे रहते थे, कोई हमें वैक्सीन देगा। आज हम 2-2 वैक्सीन दुनिया को दे रहे। तो भारत में जो क्षमता है वो बाउंस बैक करने की क्षमता है, जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि भारत में आज भी ज्यादातर हिस्से में वो सनातनी इकोनॉमी व्यवस्था चल रही। कोई वॉलमार्ट, कोई अमेजन हमारे गांव के, हमारे कस्बे के जो किराना वाला उसको नहीं मार पाएगा। उसको भी उसी किराने वाले की मदद लेनी पड़ेगी, वो नष्ट नहीं कर सकता। चित्रगुप्त जी बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं सर आज तक पूरा दुनिया में किसी ने भी चाइनीज साइकोलॉजी पे एक भी अच्छा पुस्तक नहीं लिखा। एक जो है वो भी चाइनीज का लिखा हुआ आर्ट ऑफ वार है, वो बहुत पुराना है। इस पे बहुत काम बाकी है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने यही कहा है, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और असल बात क्या है कि वो एक बंद क्लोज सोसाइटी है चाइना, बहुत ज्यादा सूचना ही उपलब्ध नहीं। ये वो बहुत, और वहां जो कोई लिखने की कोशिश करता है उसको मार देते हैं। आपको पता है 2 यूट्यूबर्स ने, अभी कल की सूचना है, कल या परसों की खबर है कि शी जिनपिंग का मजाक उड़ा दिया, दोनों गायब कर दिए गए। कोरोना के डॉक्टरों ने जो एक्सपोज किया था उनको गायब कर दिया गया। तो वो एक तानाशाह है, कम्युनिस्ट यानी तानाशाह। उत्तर कोरिया का जो पगला है वो आपको पागल तानाशाह करके मीडिया डाइवर्ट करती है, वो एक तानाशाह कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट एक गाली होनी चाहिए, और मत कहिए समाजवादी और ये वो, उनको कम्युनिस्ट कहिए, वो एक गाली है उनकी। इसलिए पुस्तक मैंने कहानी कम्युनिस्टों की जो चुभता है इनको, क्योंकि कम्युनिज्म ने 10 करोड़ लोग मारे हैं। अब उससे पिंड छुड़ाने के लिए लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट, समाजवाद, सोशलिज्म ये नारे रटते हैं। असली कहानी इनकी है कि आप पर कब्जा करके आपको नष्ट कर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको समाप्त करता हूं।